देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का यहाँ दाल नहीं गलेगी किसी हाल में। जो होना था वो समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान आने वाले समय में भी नहीं। हमारे विधायक जी भी तो लोकल के ही है, और वो लोकल के नहीं, हमारे घर के हैं। हम इसमें लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा में हैं और उस गांव में बैठे हैं जिस गांव का नाम मियाँपुर हुआ करता था। 7 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बरसात के चलते उनका कार्यक्रम 4 दिन डिले करके 11 अप्रैल को किया गया। जब मुख्यमंत्री 11 अप्रैल 2026 को मियाँपुर में आए तो उन्होंने मंच से एक बात स्पष्ट की कि इस गांव में एक भी मियाँ नहीं रहता है, लेकिन इस गांव का नाम मियाँपुर रखा है। आज से इस गांव का नाम रविंद्र नगर के नाम पर जाना जाएगा। उन्होंने चूँकि यहाँ पर जो है बंगाली समुदाय के लोग हैं, हिंदू बंगाली हैं, तो इनके जो गुरु जी थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और उनको पूरा देश सम्मान देता है, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र नगर कर दिया। हमारे साथ हलधर जी हम सीधे से बात करते हैं। दादा, आप लोग यहाँ पर कब आए थे, आपके पूर्वज? हमारे पूर्वज यहाँ पर सन 1962 कैमरे की तरफ आप देखें, 62-63 से लेकर जो है सन 71 तक आए जी। सन 62-63 से लेकर सन 71 तक आए हैं। तो इस गांव का नाम मियाँपुर कैसे पड़ा? क्योंकि आप लोग तो हिंदू हैं। देखिए, हमारे पूर्वज जब यहाँ आए तो उस समय हमारे जो बंगाली जो हम समाज के हैं, बांग्ला भाषी हिंदू हैं, मगर हम लोगों को हिंदू नहीं, जो हिंदी बोलना नहीं आता है, हमारे पूर्वजों को आता नहीं था। तो उस समय जो अधिकारी थे, हो सकता है कि जो है कोई मुस्लिम समाज के रहे हों, तो उनको भी जो है बंगला नहीं आता था और हमारे पूर्वज को जो है हिंदी नहीं आता था। तो इसी का फ़ायदा उठाकर शायद उन्होंने इस गांव का नाम मियाँपुर रख दिया। काफ़ी समय से संघर्षरत कि हम इस गांव का नाम कैसे बदलें। बहुत संघर्ष करने के बाद हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया और उसके बाद जब योगी जी आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी के आने के बाद सन 14 से इन पे बहुत सघन जो है प्रयास किया गया और जिसका फलस्वरूप हमारे माननीय विधायक जी लोकेंद्र प्रताप जी के अथक प्रयास से हमारे जोगी जी का पदार्पण यहाँ पर हुआ 11 अप्रैल को, और उन्होंने यही घोषणा किया कि एक भी मियाँ नहीं और नाम जो है मियाँपुर है। आज से इस गांव का नाम मियाँपुर के नाम से कोई नहीं मानते हैं। योगी जी ने इस गांव का नाम रविंद्र नगर रख दिया जी। मियाँपुर में क्या फर्क था और रविंद्र नगर में ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों को इतनी खुशी? गांव तो जस का तस है ना, क्या बदलाव आ गया जिंदगी में जो इतना खुशी है आप लोगों को? देखिए, हमारे इस गांव का नाम बदलने से जो खुशी है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जिस आतताई जो हम अपने धर्म और अपना जाति के जो है वो इज्जत बचाने के लिए जिस खातिर हम वहाँ से अपना प्राण बचा के यहाँ पर आए और वही नाम हम ढोते रहे, और उस बोझ हमारे सर से, हमारे पुरखों के सर से, हमारे पुरखों के आत्मा को शांति मिली, इससे ज़्यादा जो है बढ़कर खुशी हमें और किसी चीज़ में नहीं है। और ये अथाह प्रयास हमारे माननीय विधायक जी, अगर इतना प्रयास विधायक जी ने क्षेत्र के विकास के लिए किया होता तो शायद कुछ और बात होती। नहीं, उनके प्रयास की जितनी जो है वो किया जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। ऐसा क्या विकास कर दिया उनके प्रयास? देखिए, आज के डेट में नहीं, मैं सन 1914 से, वो 2014 से मैं बता रहा हूँ। योगी जी के आने के बाद 2014 में योगी जी नहीं थे, 2014 में मोदी जी आए और 2017 में योगी जी आए। 2017 में योगी जी के आने के बाद से हमारे जो विधायक जी हैं, इनका जो कार्यशैली है, अगर किसी घर में भी, इस क्षेत्र में किसी घर में भी जरा सा भी किसी को किसी प्रकार की कोई दुख हो तो वो बिना कहे तत्काल वहाँ पर पहुँचते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे जो विधायक जी हैं, आज उनको हम क्या शब्द कह के जो है उनकी वो करें। अगर हम बात करें तो पिछली बार जो विधायक जी 33,000 वोटों से जीते थे और वोट परसेंटेज का आंकड़ा घटा, और इस बार केवल 4871 वोटों से जीते। दाऊद अहमद और ऊपर आए। लोगों का कहना है, जो हम पब्लिक में घूम रहे, लोगों का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक होगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का यहाँ दाल नहीं गलेगी किसी हाल में। जो होना था वो हो गया।
जो होना था वो हो गया, अब आगे चलकर नहीं होना है वो चीज़। हमारे क्षेत्र के एक एक हिंदू जो है जाग चुका है, एक एक पब्लिक जाग चुकी है। बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो विधायक जी हमारे जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे हमारी ये जो पुल बनी है, ये पुल बनने से जो है पूरा क्षेत्र, खाली हमारे मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, खुटार वगैरह इधर से पीलीभीत होते हुए जो लोग सीधा जो है उनको लिंक मिल जाता है मोहम्मदी आने के लिए और जो है जगह जाने के लिए। कम से कम नहीं तो 50-60 गांव का जो है लिंक इसी रोड में हो गया। तो जिसके वजह से लोग जो है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो तो आप ये कहिए कि 100 में 99% जो है हमारे विधायक जी के जो है पक्ष में ही है। समाजवादी पार्टी का कोई नामो निशान आने वाले समय में भी नहीं रहेगा। अगर समाजवादी पार्टी किसी लोकल के व्यक्ति को टिकट देती है तब तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अरे हमारे विधायक जी भी तो लोकल के ही है, और वो लोकल के नहीं, हमारे घर के हैं। वो अगर लोकल के हुए तो हमारे ये विधायक जी हमारे घर के हैं, तो हम घर का छोड़ के लोकल में क्यों जाएंगे और बाहर के क्यों जाएंगे? विधायक जी हमारे घर के हैं। जब बुलाया, क्षेत्र के किसी ने भी जब बुलाया तब हाजिर। एक आरोप रहता है कि विधायक जी खाली ठाकुरों की सुनते हैं। क्या सवाल ही नहीं उठता है। उनके लिए ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो सबको समान रूप से देखते हैं। यद्यपि उनको जो है एक चीज़ और कहना पड़ेगा, गर्व की बात है, इस क्षेत्र के ठाकुर तो उनके है ही, ठाकुर ब्राह्मण है ही, मगर जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए वो और ज़्यादा जो है तटस्थ रहते हैं कि जो है उनका काम सबसे पहले होना चाहिए। कोई ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो कि उन पे जो है किसी प्रकार का जो है सवाल उठे कि हमारे विधायक जी ने काम नहीं किया। ऐसा आज तक नहीं। 2027 के चुनाव में मोहम्मदी में बदलाव होगा या फिर से लोकेंद्र प्रताप की जीत होगी? 2027 में बदलाव नहीं होगा। 2027 में हमारे माननीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी जितने वोट से जो है पिछले बार जीते थे, उससे 10 गुना ज़्यादा वोट से उनकी जीत होगी। ये मेरा जो है ये शपथ है, और हम जिता के ही रहेंगे उनको।